जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर चतुर्थ स्कंद। आज हम महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने इसके बाद राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, यह पुरुष विष्णु की कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री परम पुरुष से कभी अलग न होने वाली उनकी माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से पुरुष तो अपने यश का विस्तार करने वाला पृथु नामक यशस्वी सम्राट होगा और सुंदर स्त्री राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। राजा पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही अवतार लिया है। हे विदुर जी, उस समय मुनि लोग पृथु की उपासना करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया, सिद्ध पुरुषों ने उन पर पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में बाजे बजने लगे। समस्त देवता और पितर देवलोक से आकर वहां एकत्र हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। उन्होंने उस बालक के हाथों में श्री हरि की हस्त रेखाएं और पैरों में कमल चिन्ह देखकर उसे श्री हरि का ही अवतार कहा। धीरे धीरे बालक युवा हो गया। तब ऋषि मुनि, मंत्री और वेदपाठी ब्राह्मणों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। उसे उपहार में तरह तरह के अलंकार और रत्न भेंट किए। कुबेर का सोने का सिंहासन प्रदान किया गया। चंद्र जैसी श्वेत छत्री, वायु जैसा चंवर, धर्म कीर्ति जैसी माला, इंद्र जैसा मनोहर मुकुट, यम जैसा दंड, ब्रह्मा जैसा वेद कवच, सरस्वती जैसे सुंदर हार, विष्णु जैसा सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जैसी अचल संपत्ति, रुद्र जैसी तलवार, सूर्य की समान तेजों में बाण, पृथ्वी के समान चरण पादुकाएं तथा देवी देवताओं द्वारा अत्यंत शक्तियां उन्हें प्रदान की गईं। हे विदुर जी, तब वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे सौम्य ऋषिगण, हे विप्रगण, हे देवगण, मगध और बंदीजन, अभी तो इस लोक में मेरा कोई गुण प्रकट भी नहीं हुआ है, फिर भी आप मेरे गुणों की स्तुति में इतना कुछ कह रहे हैं। मुझे लेकर आपकी वाणी व्यर्थ न जाए, इसलिए पहले आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए जिसने इस जगत की रचना की है। बाद में जब मेरे वे गुण प्रकट हों जिनकी स्तुति की जा सके तो आप अवश्य ही स्तुति करना, परंतु अभी नहीं। शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति के दायक भगवान श्री हरि के गुणगान के अतिरिक्त मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। ऐसा कौन पुरुष है जो उन परम पुरुष के रहते हुए अपने गुणों की स्तुति कराएगा। अभी जो आपने मेरी स्तुति की है उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मेरा परिहास उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील व्यक्ति अपनी उदारता के कारण अपने पराक्रम की चर्चा कराना बुरा समझता है, ठीक उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति कराना अच्छा नहीं मानते। इसलिए हे मुनिवर, हे गंधर्वजन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारा कोई गुण प्रकट न हो तब तक आप हमारी स्तुति न करें। तब तक आप उनकी स्तुति करें जिनका गुण और महात्म्य प्रकट है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, महाराज पृथु के वचनों को सुनकर बंदीजन अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनियों की प्रेरणा से वे राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगे। हे महाराज, आप तो साक्षात देवों के भी देव श्री नारायण हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन क्या करें, हम तो समर्थ ही नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हमें जो कुछ भी ज्ञात हुआ है वह सब मुनिजनों के उपदेश से ही हुआ है। उसे ही हम अपनी अल्प बुद्धि और मुनियों की प्रेरणा से आपकी स्तुति में गा रहे हैं। आप तो साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपका यश बड़ा उदार है। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आप धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्मी पापियों तथा दुराचारी
दुष्टों को दंड देंगे। आप लोक कल्याण के लिए संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात करेंगे और यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग सरीखे सुखों का विस्तार करेंगे। आप सूर्य के समान सभी को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप लोकहित के लिए ही धन का संचय करेंगे और समान भाव से लोगों का हित संधान करेंगे। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार को आप कभी सहन नहीं करेंगे। हे दयानिधे, आपकी दया सभी को समान रूप से प्राप्त होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजा के संकट काल में आप सदैव प्रजा की रक्षा करेंगे और आप उसकी जीविका के साधनों को कभी कम न होने देंगे। आप संपूर्ण दिशाओं में अपनी योग्यता से सुख संसाधनों को जुटाएंगे। आपके रहते सभी का धन सुरक्षित रहेगा। आपके द्वारा प्रजा में सभी प्रकार के गुणों का प्रचार होगा और आप साक्षात वरुण के समान सभी को जीवन प्रदान करने वाले होंगे। हे महाराज, आपका व्यक्तित्व अग्नि के समान है। शत्रुओं के बीच आपका पराक्रम अद्भुत होगा। आप सदैव सेना के आगे चलकर शत्रु का सामना करेंगे। आप शत्रु से कभी पराजित नहीं होंगे। जैसे आत्मा सभी प्राणियों में रहते हुए उनकी क्रियाकलापों की प्रेरणा बनता है और उन कर्मों से तटस्थ व उदासीन भी रहता है, उसी प्रकार आप अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु की पूरी खबर रखेंगे और बाहर भीतर सभी स्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए भी तटस्थ और उदासीन बने रहेंगे। वैसे ही जैसे आप कुछ जानते ही न हो, आप अपनी निंदा और स्तुति के बीच सदा उदासीन बने रहेंगे। आप धर्म मार्ग पर चलते हुए दंड देते समय शत्रु पुत्र और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आप अपने सद्कर्मों से सारी पृथ्वी पर शासन करते हुए प्रजा का पूरा पूरा रंजन करेंगे और ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, ज्ञानियों, कलाकारों आदि की दृढ़ता के साथ सुरक्षा करेंगे तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी करते रहेंगे। हे राजन, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे, पत्नी को अर्धांगिनी का पद प्रदान करेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के आप सेवक बनकर रहेंगे। दूसरे प्राणियों से आप वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा कि आप अपने शरीर से करेंगे। दुष्टों को कठोर दंड और ज्ञानियों को उपहार देंगे। वैरागियों से हार्दिक प्रेम रखेंगे। आपने 3 गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री हरि के अंश से ही अवतार लिया है। अज्ञानवश आपके इस रूप को समझना बड़ा कठिन है। जिस समय आप सूर्य की भांति उदित होकर प्रजा के मध्य जाएंगे, प्रजा आपका गुणगान करेगी और आपको ही श्री हरि का अवतार समझेगी। आप इस पृथ्वी का दोहन करने वाले प्रथम राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे और कृषि के लिए भूमि को समतल करेंगे। रणभूमि में कोई भी आपके तेज को सहन नहीं सकेगा। आप इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। हे राजन, अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को हर कर ले जाएगा और आपके महल के उद्यान में आपकी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनत कुमारों से भेंट होगी। उनकी निर्मल भक्ति की प्रेरणा से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपके यश का बखान सदियों तक प्रजा के मध्य होता रहेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदीजन ने महाराज पृथु की स्तुति की तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही वस्तुएं प्रदान की और उन्हें ससम्मान विदा किया। विदुर जी ने पूछा, हे विप्रवर, पृथ्वी के तो अनेक रूप कहे जाते हैं, फिर उसने गौ का रूप धारण क्यों किया? उसे दोहते समय बछड़ा कौन था? दोहने के पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल कैसे किया? इंद्र उनके यज्ञ अश्व को चुराकर क्यों ले गया? सनत कुमारों से ज्ञान प्राप्त करके वे राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु को श्री हरि का अवतार कहा गया है। उनसे संबंध रखने वाले सभी चरित्रों को आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण जी का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ।
मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवर, जब विदुर जी ने भगवान श्री हरि की कथा कहने के लिए श्री मैत्रेय जी से प्रार्थना की तो श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर आगे कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वंदीजन ने इस प्रकार महाराज पृथु की स्तुति करके उन्हें प्रजा के रक्षक, एक श्रेष्ठ राजा घोषित कर दिया। यह उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर कृषि कार्य बहुत अधिक नहीं होता था। इसका कारण यही था कि एक तो पृथ्वी हमवार अर्थात समतल नहीं थी और सर्वत्र दूर दूर तक फैले हुए जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसीलिए अन्न की कमी पड़ गई थी। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे थे। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की और अन्न का प्रबंध करने के लिए कहा। हे विदुर जी, प्रजा की पुकार सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अन्न की कमी न होने के कारण का पता किया और सोचा कि प्रजा की भूख की समस्या अस्थायी रूप से तो वे पूरी कर देंगे, परंतु इस समस्या का स्थायी हल तभी हो सकता है जब व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाए। इसके लिए समतल भूमि और सिंचाई के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी ने अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार क्रोधित होकर अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गौ का रूप धारण करके भयभीत हिरनी की भांति भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से जलने लगीं। वे गौ रूपी पृथ्वी का पीछा करने लगे। वह जहां भी जाती वे उसके पीछे पीछे जाते। किसी लोक में भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंत में दुखी होकर उसने पलटकर राजा पृथु से कहा, हे धर्मात्मा शरण वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मज्ञ होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? महाराज पृथु ने कहा, हे पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से यज्ञ का भाग तो ले लेती है, पर बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी हरी घास तो खा जाती है और न दूध देती है। ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया है और मेरी चिंता न करके तू मेरी प्रजा को भूखों मार रही है। इसलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मैदे से इन भूखे प्राणियों की भूख मिटाऊंगा। जो दुष्ट अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी होते हैं, ऐसे दुष्ट को मारने में राजा को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गौ का रूप धारण कर लिया है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को नष्ट करके प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, हे राजन, आप साक्षात परम पुरुष हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और सारे जीवों के आश्रय दाता हैं। हे प्रभु, जब आप ही मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊंगी? आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्मपरायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियाँ उदित होती हैं और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती हैं या आपके भीतर ही लोप हो जाती हैं। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने ही मेरी रक्षा के लिए वाराह रूप धारण किया था और आप मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही धरने के कारण मेरा नाम धरा पड़ा था। आज आप ही गौ रूप धारणी धरा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस माया से मेरा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है।
मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, गौ रूपी पृथ्वी ने जब राजा पृथु से ऐसे कहा तो उनका क्रोध शांत हो गया। पृथ्वी ने उनसे कहा, हे राजन, बुद्धिमान लोग भ्रमर की भांति सभी फूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेकानेक उपाय सुझाए हैं। उन ऋषियों द्वारा बताए गए उपायों का आज जो भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से दोहन करता है वह कभी भूखा नहीं मरता, परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलस्यवश कल्पित संसाधनों का उपयोग करता है वह भूखा ही मरता है। उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने चावल आदि को उत्पन्न किया था। उसे यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसीलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसीलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और यज्ञ के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए वे धान्य जीर्ण हो गए हैं। यदि आप चाहें तो पूर्व उपायों के अनुसार उन्हें पुनः निकाल लीजिए। हे लोकपाल, यदि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और पालन पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और मेरा दूध दोहन करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करूंगी। हे राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में जल इतना बना रहे कि इसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। यही आपके लिए मंगलकारी होगा। हे विदुर जी, पृथ्वी के इन हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं गौ रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर वो दूहने लगे। राजा पृथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया था, इसलिए धरा का नाम उनके नाम पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।